हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th हिंदी का चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ राह। तो मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। तो ये जो है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये हमें बताया गया है, ये जो अपने पैरों की हेल्प से जो कढ़ाई करती हैं कपड़े पर, उसके बारे में बताया गया कि मलमली धोती, मलमल का कपड़ा होता है, धोती मतलब जो साड़ी हो गई, उस पर बादामी रंग, जो बादाम का रंग होता है ना, वो रंग इतना ज़्यादा खिल रहा था, इतना सुंदर लग रहा था धोती पर बादामी रंग। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। तो कसूती धागा होता है, उसके टाँके लगा करके बेल बनाई हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी किनारों किनारों पर। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे और साड़ी का जो पल्ला था उसको बिल्कुल भरवा टाँके होते हैं ना, भरवा पूरा का पूरा पल्लू भरा हुआ होता है, ऐसे टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे, मतलब बड़े ही सुंदर लग रहे थे। सुनहरे रुपीले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। तो मलमल के कपड़े में इतनी सुंदर सुंदर जो बेल बूटियां बनाई हुई थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि मलमल के कपड़े में जैसे जान आ गई हो, मतलब वो साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो ईला सचानी ने ये साड़ी, जो साड़ी में वो करी थी कढ़ाई, वो ईला ने करी थी और ये एक हिम्मत की अनूठी सी मिसाल है। हमें देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, ईला के हाथ काम नहीं करते हैं, ये अपने पैरों से कढ़ाई किया करती हैं। तो देखिए कितनी हिम्मत का काम है ये। आगे हम बताते हैं, 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बिटोर कर पिट्ठू खेलते। तो 26 साल की हैं ईला, गुजरात की हैं, सूरत में रहती हैं। बचपन में वो राजकोट में रहती थी अपने नाना के साथ। सांझ होते ही मतलब बच्चे जो होते हैं मोहल्ले के, वो खेलने के लिए निकल जाते हैं ना, मिट्टी में उल्टी सीधी सी लकीरें बनाते हैं, फिर पत्तों को मतलब बंद करके सीटी सी बजाते हैं पत्तों की मदद से, गिट्टे खेलते हैं, जो पत्थर गिट्टा करके ना, इग्गी दुग्गी गिट्टे बोलते हैं उसे, गिट्टा खेलते हैं, और इधर उधर टूटे फूटे घड़ों को बटोर कर पिट्ठू खेलते हैं। पिट्ठू का गेम होता है, बहुत सारे पत्थर से बटोर लिए, उनको एक साथ खड़ा कर दिया और फिर उनको पत्थर मार के नीचे गिराना होता है, पिट्ठू का गेम होता है। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। फिर जब ये सारे पिट्ठू खेल के, इग्गी दुग्गी, कनेर से सीटी बजा कर के, आड़ी तीड़ी जो लकीर होती है, इन सबसे जब बोर हो जाते थे तो ये क्या करते थे, ये लोग झूला झूला करते थे। फिर और गाना गाते थे, कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी आइयो रे। तो कच्चे नीम की निबौरी मतलब एक गाना गा रहे हैं कि नीम की निबौरी जो है वो कच्ची है और सावन को जल्दी बुलाने के लिए ये गाना गा रहे हैं। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती कि उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ही ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को चुनौती माना। तो ईला जो थी ना, उनके पैर तो सही तरीके से काम करते थे, मगर उनके हाथ काम नहीं करते थे। तो इसलिए जैसे कि बच्चे जो झूला झूलते थे, झूला झूलने के लिए आपको रस्सी पकड़ने के लिए हाथ उठाने पड़ते हैं। ईला के हाथ तो उठते नहीं थे, इसलिए वो झूला नहीं झूल पाती थी। वो पकड़म पकड़ाई तो खेल लेती थी, भाग भाग कर खूब बच्चों को पकड़ लिया करती थी, मगर धप्पा देने के लिए तो हमें हाथ से किसी की कमर पर मारना पड़ता है ना, धप्पा देते हैं, तो वो नहीं कर पाती थी। ईला बहुत कोशिश करती थी। ईला मतलब काफ़ी कोशिश करती थी कि वो अपना हाथ उठा पाए, मगर उनके हाथ उनका साथ नहीं देते थे। अब इस बात को ईला ने चुनौती की तरह लिया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने से में भी उसे परेशानी हुई। कभी तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने
10वीं कक्षा की पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता, मतलब उसको अतिरिक्त समय मिल सकता था मगर उसने लिया नहीं था क्योंकि ईला को पता नहीं था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी कि जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। तो देखिए, ईला को हाथ से वो काम नहीं कर पाती थी, तो ईला ने ना सारे के सारे जितने भी काम थे वो सारे उन्होंने ना अपने पैरों से करना सीख लिया। मतलब जैसे कि लिखना, किसी के बाल काटना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ये सारे के सारे काम जो हैं, दाल भात खाना, इनफेक्ट खाना खाना, जितने भी काम होते हैं, जो काम हम हाथों से करते हैं, वो काम ईला अपने पैरों से किया करती थी। तो स्कूल में एडमिशन मिलने में भी इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हुई और बहुत ही लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी उनकी सुरक्षा को लेकर कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, या फिर कि एग्ज़ाम में वो लिखेंगी कैसे। तो 10वीं कक्षा में काफ़ी मतलब फ़ेल भी हो गई थी। तो ईला ने सारे काम करना तो सीख लिया था, मगर वो 10th क्लास में फ़ेल हो गई थी क्योंकि मतलब उनकी लिखने की स्पीड काफ़ी धीरे थी और तब तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें लिखने के लिए कोई और मतलब व्यक्ति मिल सकता था कि वो उसको बताती जाती और वो लिख लेती। मगर फिर ईला कहती हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ भले ही मुझे उस बात का दुख होता है, मगर इस पर ज़िंदगी या फिर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी स्पिरिट है ईला की अपनी मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ने की। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसे कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। वह पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुंझला दिया। तो देखिए, उनकी जो माँ और दादी जो थी ना, वो कशीदाकारी का काम करती थी, मतलब कढ़ाई का काम करती थी। तो उनको भी, ईला को भी ये काम अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे उन्होंने ये काम सीख लिया। मतलब पैरों से वो कढ़ाई करती थी, सोचिए। तो मतलब यही बोल रहे हैं चैप्टर में कि किस तरीके से उन्होंने, जो कुदरत के नियम होते हैं कि कुछ काम हम हाथों से ही कर सकते हैं, पैरों से नहीं कर सकते, उन्होंने कुदरत के नियमों को भी झुठला दिया और वो बहुत ही अच्छी कढ़ाई करना सीख गई। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी काशीदारी में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। तो 15-16 साल की उम्र में वो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीख गई थी कढ़ाई के बारे में, जैसे कि रंग कौन सा भरना है, नमूना कौन सा बनाना है, किस रंग से बहुत ही अच्छा लगेगा कपड़ा, ये सारी चीज़ें। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा करे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इस परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रहा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। तो उन्होंने, जैसे कि काठियावाड़ी जो है ना जगह है गुजरात में, तो वहाँ की कढ़ाई के साथ उन्होंने गुजराती कढ़ाई के साथ उन्होंने बंगाली और यूपी की कढ़ाई भी मिला, जैसे कि चिकनकारी होती है ना लखनऊ के रीजन में, तो वो भी उन्होंने अपनी कढ़ाई में शामिल कर दी और उन्होंने जो बंगाल की जो चीज़ें होती हैं वो भी उन्होंने शामिल कर दी। तो ये जो मिली जुली कढ़ाई थी ना, ये सारे लोगों को बहुत पसंद आ रही थी जब उन्होंने अपने परिधान की प्रदर्शनी लगाई थी। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो अब उनमें इतना आत्मविश्वास आ गया है कि उनको ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब तारीफ़ें भी मिलती हैं इस काम के लिए, वो क्योंकि बहुत सुंदर कढ़ाई करती हैं। तो ये चैप्टर जो है, ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं हिंदी के वो कंप्लीट हो चुके हैं। EVS भी चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। इंग्लिश तो कंप्लीट है आपकी 5th क्लास की, और मैथ्स भी साथ साथ आपका चल रहा है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस में आता जाएगा उसके साथ साथ मैं वीडियोज़ जो है कवर करती जाऊँगी, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।